नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। विविध विधाओं के इस कार्यक्रम में एक जिज्ञासा का समाधान, एक प्रश्न का उत्तर कि आखिर मकर संक्रांति में लोग गंगा सागर की तीर्थ यात्रा क्यों करते थे या आज भी क्यों करते हैं। गंगा सागर में स्नान करना, यूँ तो गंगा में कहीं भी स्नान कर लेना या किसी पवित्र नदी में स्नान करना मकर संक्रांति के दिन अच्छी बातें मानी जाती है, बढ़िया है। परंतु मैं वह कथा कहना चाहता हूँ कि मकर संक्रांति में ही गंगा सागर में बड़े मेले क्यों लगते थे, बड़े मेले क्यों लगते हैं, गंगा सागर मेला क्यों लगता है। इस बार तो ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही थी कि गंगा सागर मेला पर कोई रोक नहीं रहेगा, मेला नियमित लगेगी। परंतु शायद बढ़ते ओमिक्रॉन के प्रभाव के कारण मेला स्थगित कर दिया गया है। तो गंगा सागर पश्चिम बंगाल, गंगा निकली कहाँ से? हिमालय से, हरिद्वार, और वहाँ से पूरे उत्तर भारत को संस्पर्शन देते हुए गंगा जाकर सागर में मिलती है, बंगाल में। और मकर संक्रांति के दिन को इतना पावन समझा जाता है कि गंगा सागर जाकर के लोग वहाँ स्नान करते हैं। ये कहानी प्रारंभ होती है बहुत पूर्व, सतयुग से। एक राजा हुए चक्रवर्ती सम्राट सगर, इक्ष्वाकु वंश में सगर राजा हुए, जिसके बाद के वंश में भगवान श्री राम उत्पन्न हुए। तो ये राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, 2 रानियां थी, और बहुत तपस्या के बाद उनके पुत्र सगर को नहीं होते थे तो हिमालय में जा कर के तपस्या की, और तब दोनों रानियों से, एक रानी से 60,000 पुत्र और एक रानी से 1 पुत्र। 60,000 पुत्र जिस रानी से हुए, वास्तव में वो 60,000 पुत्र को जनना कोई आसान काम नहीं है, और ऐसा हुआ भी नहीं था। वास्तव में जो भ्रूण थी और जो ये रचना है, उस रचना के बाहर आने के बाद वे भ्रूण अलग अलग बिखरे और उसमें से जीव आत्मा विद्यमान होने के कारण वे जो उनका जब विकास हुआ तो सभी मनुष्य बनते गए और उनकी संख्या 60,000 थी। तो ये 60,000 बच्चे कोई कमज़ोर बच्चे नहीं थे, बहुत ही बलिष्ठ थे, थोड़े क्रोधी भी, थोड़े अहंकारी भी। और दूसरे रानी के जो पुत्र हुआ उसका नाम अंशुमान था, राजा सगर थे। राजा सगर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति में एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहा, और अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व है वो खुला छोड़ दिया गया। जहाँ तक जाए, जितना दूर जाए, उस अश्व की रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 बेटे पीछे पीछे चल रहे थे। बहुत दूर अश्व का घोड़ा निकल गया तो ऊपर देवलोक का राजा इंद्र को चिंता हुई कि ऐसा न हो कि ये राजा सगर इतना सामर्थ्यवान है, इतना बड़ा तपस्वी है, और इतनी इसके अंदर प्रतिभा है कि कहीं मेरा इंद्रासन ही न छीन ले। तो उसने बड़ी कुटिलता से 60,000 राजा के पुत्र की रक्षा के बीच से घोड़े को चुरा लिया, और चुरवा करके उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में जाकर रख दिया, बहुत दूर सुदूर क्षेत्र में, जिसको यूं कहिए कि तब पाताल समझा जा रहा था। कहाँ हिमालय के तरफ और कहाँ वो उतनी दूरी, जा कर के रख दिया गया। सुबह जब राजा सगर के बेटे की जाग हुई, उसने देखा कि अश्व का तो घोड़ा ही नहीं है। अब युद्ध भी हो तो किससे?
नियम था कि घोड़े को जो पकड़ ले, घोड़े को जो रोक ले, उससे युद्ध होना करना होता था। लेकिन यहाँ तो वह भी व्यवस्था नहीं है। खैर पता चला और पता चला तो वहाँ पहुँचे, जिसको लगभग पाताल बताया जा रहा था। बताया गया है आश्रम है, घोड़ा बंधा हुआ है, एक ऋषि तपस्यारत हैं। तब 60,000 इनके बेटों ने ऋषि के साथ दुर्व्यवहार किया, दुर्वचन बोले, चोर कहा, ऐसे इत्यादि दुर्वचनों से ऋषि की जब निद्रा, ऋषि जब तपस्या से उठे तो वह बहुत क्रोधित हुए और ऐसा श्राप दिया कि सब के सब 60,000 पुत्र वहीं के वहीं भस्म हो गए जलकर। और यह बात जब राजा सगर को मालूम हुई तो वे ऋषि के आश्रम पहुँचे और उनके चरणों पर गिर करके अपने बच्चों के तरफ से क्षमा मांगी और बहुत प्रकार से अनुनय विनय किया कि ये तो गलती हुई, अब तो श्राप होता है, श्राप वापस हो नहीं सकता है, बच्चों का विनाश हो चुका था, वे सभी जल चुके थे। तब कपिल मुनि ने एक व्यवस्था दी और कहा कि एक ऐसा हो सकता है कि जब इस पृथ्वी पर हिमालय से माँ गंगा आ जाए, वैसे कपिल ऋषि को भी कहा जा सकता है कि वो भगवान का ही एक स्वरूप थे। ये पृथ्वी के उद्धार के लिए, पृथ्वी पर रहने वाले ये जितने भी मनुष्य थे, इन सबों के लाभ के लिए उन्होंने कहा कि जब माँ गंगा का अवतरण हो जाए और वो गंगा बहती हुई इस सागर में आज आकर के मिल जाएं, तो उनके उस जल से सभी तर्पित हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, राजा सगर के बाद ऐसा करेगा कौन? राजा सगर से तो हो न सका। उनके पुत्र उत्तराधिकारी हुए अंशुमन और अंशुमन के बाद हुए राजा दिलीप। राजा दिलीप का नाम सुना होगा। राजा दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, जिन्होंने गंगा का अवतरण, गंगा को पृथ्वी पर लाया और उसने अपने पुरखों की बात को ध्यान में रखकर अपने पूर्वजों को तारने के लिए कठोर परिश्रम किया। वो तपस्या बैठ करके करने का तपस्या, ओम नाम जपने वाला तपस्या नहीं कही जाती है। तब तपस्या का अर्थ होता है कुछ साधना और में सिद्ध होना। लेकिन लोग समझते हैं कि तपस्या का मतलब तपस्या हो रहा है, नहीं। तो उस तपस्या के पश्चात गंगा हिमालय से चली और वो वेगवती, बहुत ही फोर्सफुल, और ये समझिए कि माँ भगवती पार्वती के स्वरूप में वो गंगा, जिनको कि बहन कहा गया है गंगा की, लेकिन वास्तव में वो बहन क्या, वो स्वयं पार्वती हैं। और उसी स्वरूप में गंगा बह करके अवतरित होकर के पृथ्वी पर आई। और जिस दिन पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ वह दिन मकर संक्रांति था और वही गंगा पीछे चल करके कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची और उनको, उन सभी 60,000 लड़कों का, राजा के पुत्रों का मोक्ष की प्राप्ति हुई, उनका तर्पण हुआ। यह कथा है मकर संक्रांति से गंगा सागर में लगने वाला यह मेला का। गंगा सागर के स्नान का जो संयोग है उसकी पृष्ठ कथा यही है। आशा है बात समझ में आई होगी, कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।